आप अपने टीम के पास आके मिल लें, वो लोग स्टेज के पास। आज बृहस्पतिवार का दिन, बिल्कुल साल का पहला फरवरी माह का पहला बृहस्पतिवार, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम के साथ साथ नेपाल देश से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और लाखों का हुजूम है। लगातार पूजा करके लोग ककड़ो लाता में पूजा करने के बाद धर्मेकंडों के बाद धुमकुड़िया, डबली चुआ लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की संख्या में लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी लोगों का आना जारी है। तो यह लोगों का श्रद्धा है, आस्था है और बृहस्पतिवार के जो लोग हैं, ये जागरूक लोग हैं जो बृहस्पतिवार के महत्व को जानते हैं, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। कल रात से ही लोगों का हुजूम यहाँ जमा होना शुरू हुआ और सुबह लगभग 3 बजे से ही सारे लोग लाइन में खड़े हैं और ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इन्हें पूजा करा के आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे भी हम लोग देख रहे हैं चींटी की तरह लोग आगे भी रेंग रहे हैं। व्यवस्था कैसे बनाई गई है? वॉलंटियर क्या है इसमें? जी, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी व्यवस्था है, यहाँ सरकार का कोई योगदान नहीं रह पाता है। तमाम योगदान जो व्यवस्था है वो सामाजिक धार्मिक तौर पर लोग अपने से करते हैं। लोग अपना व्यवस्था लेकर आते हैं, खाने पीने से लेके आने जाने का सारा सुविधा से लेके सब अपना व्यवस्था करते हैं। हम लोग राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से कोशिश करते हैं यहाँ मंच बनाने का। वॉलेंटियर्स लोग को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर्स को बुलाने का कोशिश करते हैं जो कि इस व्यवस्था को देखें, लेकिन चूंकि हमारे पास आर्थिक और इसकी तंगी है, जिसके कारण चाह के भी लाख चाहने के बाद भी पूरा व्यवस्था हम लोग नहीं दे पाते हैं। लोग लगातार धूप में खड़े हैं, चिलचिलाती धूप में हैं, दोपहरी में भी खड़े हैं। इनके लिए सामियाना का व्यवस्था होना चाहिए, इनके लिए पानी का व्यवस्था होना चाहिए, इनके लिए कुर्सियों का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ चूँकि हम लोगों के पास अभाव है, जिसके कारण ये सब व्यवस्था नहीं हो पाया। और इसी चीज़ को देखते हुए गुमला प्रशासन ने इस जो सिरसिता नाल जो यात्रा है इसको राजकीय घोषित किया था। इस 6 फरवरी माह का पहला भी 6 फरवरी इस बार पड़ रहा है 2025 में, इसके राजकीय घोषित भी किया था और एक विधि व्यवस्था देने की बात थी। वो लोग डबनी चुआ से लेके एक चीज को आकर मुआयना भी किए, लेकिन अंत समय में इसमें राजनीति हो गया और जो श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा दिया गया था ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के हाथ से निकल गया और ये राजनेताओं के हाथ में चला गया, जिसको कि हम लोग देख पाए कि 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का दिन है, जिससे सरना समाज, आदिवासी समाज का कोई नाता रिश्ता नहीं है, इस बृहस्पतिवार को दरकिनार करके उस बसंत पंचमी को राजकीय घोषित किया गया। जबकि इस बृहस्पतिवार का जो दिन है ये हमारे लिए पवित्र दिन है। हमारे पुरखों ने इस दिन हार कोड़ी नहीं किया, बेटी विदा नहीं किया, इस दिन नशा पान नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते, शुद्ध तन और शुद्ध मन से चाल आयु धर्मेश बाबा को याद करते हैं। लेकिन इस दिन को इस तरह से राजनेताओं के द्वारा लात मार के उसके बाद लेकिन दादा जैसे कि हमने देखा है हजारों लाखों की जनसंख्या में लोगों की भीड़ है, लेकिन वह ककड़ो लाता जो उसका सुंदरीकरण नहीं किया गया है। दादा इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सही बात है, यहाँ देश और दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अन्य समाज या अन्य लोगों के लिए नीचे से लेके ऊपर, सरकार से लेके हर तंत्र लग जाता है उन्हें व्यवस्था देने के लिए, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से जमा होते हैं, लेकिन यहाँ ना सुविधा के नाम पे कुछ है और ना ही किसी तरह का सुंदरीकरण है। हमारा जो ककड़ो लाता है वो अस्त व्यस्त है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसके आस्था के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया है। हम लोग ककड़ो लाता को देखे, वो धसना था और वहाँ से लगातार पानी, पवित्र पानी निकलता जाता था और वो कितना भी गर्मी हो वहाँ कभी वो रुकता नहीं था, लगातार बहता था। लेकिन लोग निजी स्वार्थ के कारण आज उसको एक डोभा का रूप दे दिए, जहाँ की पानी जमा हो रहा है, सड़ रहा है, लेकिन आस्था के कारण आज हम लोगों को उसी में पूजा करना पड़ रहा है। जैसे कि दादा हमने देखा धर्म कुड़िया काफी सुंदरीकरण हो गया है, तो इस जगह भी उस तरह से होनी चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से कई बार फंड देने का भी बात हुआ और कुछ फंड पिछले बार भी हुआ,
लेकिन उसमें हम लोग देख पाए कि इस गांव के लिए बहुत सारा व्यवस्था तो किया गया, कहीं भवन बना, कहीं रोड बना, हर तरह का ही किया गया, लेकिन धार्मिक स्थल में किसी तरह का सुंदरीकरण का काम नहीं हुआ। इसमें एक दोष हम लोग समाज के लोगों को भी मानते दादा हैं। यहाँ बहुत सारी कमी है, जैसे कि यहाँ लोगों को पानी पीने के लिए चापाकल का व्यवस्था होनी चाहिए, जी जी, छत में बारिश से बचने के लिए छत होनी चाहिए, तो इसमें क्या बोलना चाहिएगा? एकदम सही बात है कि यहाँ जैसे एक छोटा बच्चा से लेके एकदम बुजुर्ग माँ बाप तक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको बैठने के लिए भी वहाँ यहाँ होना चाहिए। जाड़ा हो कि गर्मी हो कि बरसात हो, हर चीज से बचने के लिए समियाना होना चाहिए। आज जो बरसात से बचने के लिए तो हम लोग को चाहिए ही था, लेकिन अभी जैसे धूप भी है तो इस धूप से बचने के लिए भी हम लोगों को व्यवस्था होना चाहिए था। इतना भीड़ में इस ठंडे के मौसम में भी हम लोगों को जो जितना जो गर्मी लग रहा है अभी के समय में, ये व्यवस्था भी, चूंकि हमारा समाज हम लोग आर्थिक मामले में कमजोर तो है ही, कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो ककड़ो लाता में जो पूजा आराधना किया जाता है, और जगह हम लोग देखते हैं कि दान पुण्य भी किया जाता है, यहाँ बिल्कुल भी दान नहीं लिया जाता है। 1 रुपया भी कहीं न दान पेटी है, न कहीं कोई दान ले रहा है। बहुत लोग स्वेच्छा से देना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो अगुआ लोग हैं उनका कहना है कि दान लेने से भी हमारे समाज में या अन्य समाज के लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं और लोग इसको दुष्प्रचार इसका करते हैं। उसके लिए 4-5 साल से यहाँ 1 रुपया भी दान नहीं लिया जा रहा है। जो सक्षम है, जो जैसा सकते हैं, वो लोग अपने बदौलत जितना भी करते हैं उसी से ये टेंट बैनर और छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत कुर्सी और ये सब का व्यवस्था हो पाता है। क्या दादा सरना कोड के बारे में क्या करना चाहिए? सरना कोड हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान, हमारा अस्मिता। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग धर्म अगुआ है, समाज सेवी है, तो सरना कोड होने चाहिए ना? आप बिल्कुल सरना कोड होना चाहिए। तो आप लोग आगे बात कहे नहीं उठाते दादा? देखिए, हम लोग जो सरना कोड की मांग है, आज से नहीं हम लोग गला फाड़ फाड़ के हम लोग चिल्ला रहे हैं, और आज से नहीं, ये हमारा चिर परिचित मांग है। और आज हम लोगों का जो दहाड़ था वो आज केंद्र तक भी पहुंचा है। लेकिन जो हमारा जो ये पहचान की मांग है, ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं मांग कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान एक लोगों को, संविधान का अनुच्छेद 25 का एक लोग का अधिकार देता है कि वो अपने धर्म को मान पाए, उसको आगे बढ़ा पाए। हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं, आदिवासी हैं, हम आदि अनादिकाल से यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसे धर्म जो इस भारत देश में बहुत बाद में आया, आज जनगणना प्रपत्र में उनकी पहचान है। लेकिन हम आदिवासियों का जो सरना धर्म है, जिसमें हम इस प्रकृति को मानते हैं, किसी कृत्रिम चीज को नहीं मानते, बनावटी चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन उन चीजों को आज तक पहचान नहीं मिली है। और इसका लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। एक चीज, एक अर्थ हम लोग पूरा करते हैं, लेकिन लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आज इस सरना धर्म कोड को देने में देर कर रहे हैं। दादा, आपकी बार जनगणना 2 करोड़, ये क्या कहलाता है? जी, हम लोग जब सरकार को हम लोग देख रहे हैं कि उनकी नीयत ही नहीं है देने की, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, उन लोगों का नीयत नहीं दिख रहा है। तो आज ये जन आंदोलन से और समाज के जागरूकता से ही ये चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 2001 में नारा लगाएं, सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं, और जनगणना प्रपत्र को भी फाड़ा गया और इससे लोगों में जागरूकता आई। लेकिन हम लोगों को जनगणना भी कराना जरूरी था, तो अन्य का कॉलम में सरना लिखना था। तो हम लोग 2011 का जनगणना में हम लोग जागरूकता अभियान चलाए और 50 लाख लगभग लोग हम लोग सरना लिखे। और उसके बाद भी राजनेताओं में दबाव डालना है, सरकार में दबाव डालना है, इसके लिए हम लोग सरना वोट नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाए। आज 2021 में जनगणना नहीं हो पाया है, 2025 में जनगणना हो रहा है, कोविड के कारण ये लेट हुआ। अब हम लोग एक लोग मैक्सिमम संख्या में हम लोग अपना धर्म अंकित कर पाए, इसके लिए जागरूक करने के लिए हम लोगों का इस बार का स्लोगन है, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। निश्चित रूप से हम लोग 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी हम लोग सरना कोड मिल पाएगा क्या? एकदम मिलेगा। दुनिया का कोई ताकत सरना कोड लेने से नहीं रोक सकता है। आज ये सरकार और ये जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, उनका नियत केवल सही नहीं है, और वो लोग किसी को लाभ पहुंचाने के लिए भी सरना धर्म को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए कोड नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा अहर्ता नहीं है जिसको हम लोग फुलफिल नहीं करते हैं। हर अहर्ता को हम लोग पूरा करते हैं, और अगर केवल नियत बन जाए तो 2 सेकंड का काम नहीं है सरना कोड मिलने में। दादा, पूजा पाठ कैसे रही आप लोग की? पूजा पाठ बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। हम लोग आकाशी मौजा के जो पहन बाबा हैं, गाजू मुंडा, उनकी अगुवाई में और परम पूज्य धर्मगुरु बंदन तिगा की अगुवाई में लाखों की संख्या में लोग पूजा आराधना किए, लोग तन मन से लीन होकर पूजा किए। बहुत बढ़िया तरीके से पूजा पाठ हुआ। लेकिन संख्या इतना है बिल्कुल दादा, वो लोग जो वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको हम लोग
सही तरीके से हम लोग वहाँ पर नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि संख्या ही इतना है, भीड़ इतना है और वो भीड़ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भीड़ के कारण हम लोग और अभाव के कारण व्यवस्था में थोड़ा कमी दिख रहा है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। देख सकते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को देख सकते हैं।